Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes and we were reading chapter number 3 Discovering Tut, the saga continues। तो हम उसमें तूतन खामन की बात कर रहे थे कि जो इजिप्शियन लास्ट फ़ैरो थे और हम जो उनकी बॉडी है वो पहले हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में डिस्कवर की थी। उनका जो टूम्ब है, टूट का जो टूम्ब है वो 1922 में डिस्कवर्ड हुआ था बाय हॉवर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और बाद में उन्होंने उनकी बॉडी को सिटी स्कैन पे ले जाने की कोशिश भी की थी, जो कि उनकी बॉडी एक रेसन यानी एक पेस्टिंग मटेरियल से पूरी तरह कॉफिन पे पेस्ट हो चुकी थी, चिपक चुकी थी। और उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं इस कॉफिन को धूप में रखूँगा तो मे बी ये रेजिन मेल्ट हो जाए और इनकी बॉडी को मैं उससे हटा सकूँ कॉफिन से। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए और उन्होंने उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा, उनकी मम्मी कह सकते हैं हम, उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके जितने भी लेम्स थे, जितने भी जो बॉडी पार्ट्स थे, वो काफ़ी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड मटेरियल है उनकी मम्मी के पास, और इवन कॉफिन के जो लिड्स हैं वो भी गोल्ड से बना हुआ है। तो उन्होंने ये रिस्क समझा कि अगर वो यहीं पर उसे छोड़ देंगे कॉफिन को तो मे बी थीफ जो है वो इस बॉडी को, इस मम्मी को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि वापस इस मम्मी को इनकी ब्यूरिड चैम्बर में रख दिया जाए। और बाद में जो जाही हवास हैं उन्होंने वापस से इस मम्मी को सिटी स्कैन ले जाने की कोशिश की, बिकॉज टू सॉर्ट आउट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। ओके, कि उनकी डेथ कैसे हुई, वेदर इट वाज अ मर्डर और कोई नेचुरल डेथ थी या उनकी किस एज में डेथ हुई। तो ये सारी जो मिस्टीरियस थिंग्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने ये सिटी स्कैन का फैसला किया था। तो अब जाहिर हवास एक्चुअली बता रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी बॉडी थी उनको हार्वर्ड कार्टर ने काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब उनकी बॉडी को, उनकी मम्मी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तब काफ़ी एंग्री विंड्स ब्लो कर रही थी। मतलब नेचर नहीं चाहता था कि उनकी बॉडी को थोड़ा भी छेड़ा जाए उस समय। ठीक है, तो ये माना जाता था कि फ़ैरो का कर्स है ये, यानी फ़ैरो जो है बिल्कुल भी रजामंद नहीं है उनकी बॉडी को कि कोई इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करे। नाउ लेट्स सी, in his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. So actually उनके डिफेंस में कार्टर ये बोलते हैं कि अगर मतलब कार्टर के पास कम चॉइस थी कि अगर उन्होंने मम्मी को फ्री छोड़ दिया होता, यानी कि वो चाहते थे कि मम्मी वहाँ से, मतलब आधी तो बॉडी उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि वो रेजन से उसको निकाल रहे थे। तो अब उन्होंने अपनी सफाई में ये दिखा दिया कि अगर मैं बॉडी को मतलब उसी तरह छोड़ देता, जो उनके डिस्टर्ब पार्ट्स थे उनको उसी तरह छोड़ देता, तो क्या होता कि जो थीव्स थे मे भी काफ़ी कुछ चुरा ले जाते उनके जो गोल्ड प्लेटेड थिंग्स थे। तो इसी वजह से उन्होंने वापस बॉडी को अपनी जो ब्यूरिड चैम्बर है वहाँ तक पहुँचाना उचित समझा था। सर्क्यूमवेंटेड मतलब होता है अवॉइडेड। ठीक है, अवॉइडेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट। रिप्ड इट पार्ट मीन्स इट टोर अवे द पार्ट टू रिमूव द गोल्ड। यानी कि हो सकता है कि वो जो थीव्स हैं वो क्या करें कि गोल्ड को पाने के चक्कर में उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वापस उसको ब्यूरिड चैम्बर में रखवा दिया जिस कंडीशन में भी वो थी। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टुट के जो टाइम में जो रॉयल पीपल थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, अमीर थे बहुत ज़्यादा। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम। और उनको ये आशा थी कि उनके जितनी भी जो वेल्थनेस है वो अपने साथ लेके जाएं, इन सेंस कि मरने के बाद भी उनकी सारी चीज़ें साथ में जानी चाहिए, रखी जानी चाहिए। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे तो वो ये चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद भी ये सारी जो लग्जरियस थिंग्स हैं उनका साथ ना छोड़े, उनको भी उनके साथ रखा जाना चाहिए। तो आफ्टर
डेथ, उनकी जो लाइफ है उसके लिए उन्होंने उनकी जो जर्नी है उसके साथ में किंग टुट की मम्मी के साथ में काफ़ी लैविश थिंग्स, काफ़ी मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल एंड ब्रांडेड जो चीज़ें हैं वो उनको दी गई, जो कि सोने, जो कि चमकती हुई चीज़ें थीं, और प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस यानी सरफेस से टिके हुए काफ़ी नेकलेसेस भी थे। एम्यूलेट्स मतलब क्या होता है, ताबीज़ थे काफ़ी, ठीक है। काफ़ी कोई सेरेमनियल एप्रन्स थे, जैसे पहले राजा महाराजा नहीं होते थे बहुत बड़े बड़े मतलब एप्रन्स पहनते थे। एप्रन्स मतलब कि लाइक अ ओवरकोट, या जिसे हम आजकल श्रग बोलते हैं, है ना, जिस तरह से, तो वो मतलब एक इट्स अ पार्ट ऑफ दैट हमारे जो मतलब पहनने का ही एक हिस्सा है, ओवरकोट टाइप ऐसा होता है, एप्रन्स होते हैं। तो वो बहुत लग्जीरियस, मतलब सोने की तार से बने हुए लाइक दिस, है ना, ऐसे एप्रन्स। और शीट क्या होती है, शीट मतलब दैट कवर्ड द, मतलब ऐसी कोई आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जैसे बड़े बड़े, आपने पहले मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो फिंगर्स हैं, टोज़ को कवर करने के लिए इस तरह से कोई प्लेटेड मेटल्स के हाथ बने होते हैं, बड़ी बड़ी फिंगर्स को कवर करने के लिए बड़ी बड़ी रिंग्स टाइप बनी होती हैं। तो ये एक्चुअली शीथ मतलब होता है कि टू प्रोटेक्ट समथिंग, तो उनके हाथ को, उनके फिंगर्स को, टोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कोई गोल्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। एंड नाउ आइकनिक, आइकनिक मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कुछ इमेजेस, है ना, कुछ मतलब जो अंदर का कॉफिन बना हुआ था उसमें भी कुछ बहुत इनकाव्ड कुछ अच्छी सी पेंटेड इमेजेस बनी हुई थी। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि मम्मी जो है, मतलब आफ्टर डेथ वो मर चुका है इंसान, उसके बाद भी उसको बड़ा लेविशली रखा जा रहा है, उसको काफ़ी लग्जीरियसली उसको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। और सारी गोल्ड की बनी हुई, बिकॉज दे बिलोंग टू अ वेरी रॉयल फैमिली। इजिप्ट के जो किंग थे वो गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हैड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। अब जो टूट की जो मतलब टूट को सेपरेट करने के लिए इसके जो सारे एडॉर्नमेंट्स हैं ना, मतलब जो भी उसने पहन रखा था या जो बाकी जो चीज़ें थी उसको उसे हटाने के लिए कार्टर के मैन ने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी का हेड रिमूव करा एंड सीवर्ड, सीवर्ड मीन्स सेपरेटेड, यानी कि उसने हर एक जो मेजर जॉइंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, जहाँ जहाँ से वो चिपका हुआ था, उसको पेस्ट हो रखा था वो उस कॉफिन से, उसको निकालने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली मम्मी 3,300 साल पुरानी जो मम्मी है उसको आप इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्डली अगर कहीं से खींचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि वो ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगी। तो वैसा ही उसके साथ हुआ। वंस दे हैड फिनिश्ड, अब उन्होंने धीरे धीरे सारा उसकी बॉडी वहाँ से निकालने की कोशिश की उस जो पेस्ट से, उस कॉफिन से। दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज। अब उन्होंने क्या करा, एक वुडन का बॉक्स बनाया, एक लकड़ी का बॉक्स, और उसमें सैंड बिछा दी, है ना, मिट्टी, और फिर उसमें पैडिंग कर दी थोड़ी सी सैंड की, जिससे कि क्या हो कि कोई डैमेज जो है वो मतलब कंसील, कंसील मतलब क्या होता है, भरपाई करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो जब वो उनकी बॉडी को एक एक करके, कहीं कोई टूट गया, कोई रिब टूट गई, कभी कोई मतलब लिम्ब टूट गया, तो इस तरह से उस बॉडी को धीरे धीरे उन्होंने पहले हेड हटाया, फिर उसको कर करके एक वुडन बॉक्स में जैसे तैसे, मतलब कम डैमेज हो तो वैसे उसको कंसील करने की कोशिश की कि वापस से इस बॉडी को हम क्या कर दें, इसकी मतलब इसको वापस से हम रिट्रीट कर दें, वापस से कंसील कर दें, जो भी डैमेजेस हुए उसकी भरपाई कर दें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका, काफ़ी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और फिर उस बॉडी को, पूरी बॉडी को सिटी स्कैन में ले जाना था, तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल सा होने लग गया था। Archaeology has changed sustainably in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So archaeology जो है वो मतलब अपने मतलब काफ़ी टाइम से वो ज़्यादातर मतलब उसके ट्रेजर, उनके खजाने पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। उनका मेन इंटरेस्ट किस पे था कि वो टुट की लाइफ को डिस्कवर करना चाहते थे, और वो इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग मीन्स दे वर टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट
है ना, क्योंकि ये अनयूजुअल थिंग था, बहुत ज़्यादा विचित्र था कि भाई इतना यंग कैसे मरा, मर्डर हुआ या क्या हुआ। तो ये जो काफ़ी विचित्र सी मिस्ट्री थी, एक इंटरेस्टिंग जो इसकी मिस्ट्री थी, उसको एक्चुअली सॉर्ट आउट करना उनका मेजर मोटिव था। यानी कि वो उसके पैसों को, उसकी जो लैविश लाइफ है या जो उसका ट्रेजर है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब रिफाइंड, बहुत नुकीले, बहुत फाइन जो टूल्स हैं वो यूज़ किए गए थे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो इवन उनकी जो बॉडी को सिटी स्कैन भी किया जा रहा था, तो काफ़ी जो है ना अच्छी मेडिकल टेक्नोलॉजी भी यूज़ में की, और जो टूल्स यूज़ हुए वो काफ़ी रिफाइंड थे, मतलब बहुत बारीकी से उनकी बॉडी को जो डैमेज ना हो जाए, या मतलब उसको अच्छे से हम जो ट्रुथ है उस तक पहुंच सके, तो इसलिए काफ़ी रिफाइंड टूल्स उन्होंने यूज़ में लिए थे। इन 1968, मोर दैन 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. So 1968 में, यानी हार्वर्ड कार्टर के उस मम्मी को सिटी स्कैन जो ले जाने की कोशिश थी, उसके 40 साल बाद, ठीक है, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ना, हु इज़ एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी इज़ अ प्रोफेसर, मतलब एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ बॉडी, ऑफ डायसेक्शन। जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी का डायसेक्शन करते हैं ना, मतलब उसे चीर फाड़ करके देखना, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ साइंस। तो जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस मम्मी का एक्सरे किया, और उन्होंने एक बहुत स्टार्टलिंग मीन्स वेरी सरप्राइज, वेरी मतलब बहुत शॉकिंग एक फैक्ट रिवेल किया। और वो फैक्ट क्या था, बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, है ना, उस रीजन के नीचे उनकी जो चेस्ट थी वो मतलब क्या हो गई, केक्ड हो गई थी, मतलब स्लाइस पे स्लाइस हो गई थी, केक्ड हो गई थी। एंड हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उनकी जो पीछे की ब्रेस्ट बोन थी, उनकी जो ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट उनके आगे की जो रिब्स थी वो मिसिंग थी, यानी कि ऑब्वियसली उनकी बॉडी क्या हो गई थी, चिपक गई थी ना पूरी कॉफिन से। तो जब उसको निकाला जा रहा था तो आधे जो बॉडी के पार्ट थे ना, वो क्या हो गए, एक के ऊपर स्लाइस्ड हो गए, मिक्सअप हो गए, क्योंकि उसकी इतनी 3000 साल पुरानी बॉडी को खींच के निकालना, मतलब कि सारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स थे, रिब्स थे, लिम्स थे, काफ़ी तो टूट गए, काफ़ी गायब हो गए, काफ़ी जो बॉडी थी वो स्लाइस्ड हो गई, यानी एक के ऊपर एक मिक्सअप हो गई वो, ठीक है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो सिटी स्कैन होती है दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब क्या होता है सिटी स्कैन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, उसके छोटे से छोटे पार्ट का भी, है ना, वो आपको डायसेक्शंस करके बताएगा, ओके, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। अब वहाँ पर जितने भी मतलब हर एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन किया जा रहा था सिटी स्कैन से, टूट की हर एक बॉडी का, और इवन जो ब्रेड की तरह स्लाइस बन गए थे ना, उस मतलब जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे उसकी बॉडी के स्लाइसेस टाइप बन गए थे, जैसे चेस्ट है ना, चेस्ट, रिब्स हैं, फिर उसके बाद लिम्स हैं, तो सब मिक्सअप हो रहा था वहाँ पे। तो भी उनके जो भी पार्ट्स अवेलेबल थे उनका बहुत अच्छे से क्रॉस सेक्शन करके ट्रुथ को रिवेल करने की कोशिश की जा रही थी। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवेल ऑफ ट्रुथ दैन द एक्सरे, एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और ऐसे कई ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हमें मतलब नहीं उनका जवाब मिला है, जो काफ़ी समय से पेंडिंग ही हैं। हाउ डिड ही डाई, कैसे उनकी डेथ हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी जब उनकी डेथ हुई वो किस उम्र के थे। तो अभी भी ये क्वेश्चंस जो है वो हमारे सामने पूरी तरह से कह सकते हैं सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, ओके। फिर ओके, दिस इज़ इट, एंड नेक्स्ट पार्ट हम में पढ़ेंगे कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में, कौन कौन एंसेस्टर्स थे, उनका वंश कैसा था, हियरार्की कैसी थी, ऑल अबाउट दैट टुट्स की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग।